हो, क्या पढ़ाना है तुम लोगों को भी? प्रीपोजिशन। क्या पढ़ाना है? प्रीपोजिशन। तो बताओ प्रीपोजिशन होती क्या है? सबसे पहले जानना है कि प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी दो। मालूम है प्रीपोजिशन क्या होती है? एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का भाव, ठीक है, किसी भी सेंटेंस का भाव प्रकट करने के लिए हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कोई भी सेंटेंस दिया है, इधर सेंटेंस है, एक सेंटेंस इधर है, उन दोनों सेंटेंस के भाव को जोड़ने के ताकि हमारा पूरा एक भाव निकल आए कि सेंटेंस कहता क्या है, पूरा भाव जानने के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन में क्या होगा? प्रीपोजिशन में एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? प्रीपोजिशन लिखने के बाद में प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी प्रीपोजिशन लिख दिया, उस प्रीपोजिशन के बाद उसका एक ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, उसको हम प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले मैं आपको इन के बारे में बताता हूँ कि हम इन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। ठीक है, जो IN इन लिखा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? में। इनका मतलब क्या होता है? में। तो अभी हमको जानना है कि इन का प्रयोग हम कहाँ पर करें। तो इन का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। एक तो शो टाइम, यानी कि समय दर्शाने के लिए, ठीक है, और दूसरा होता है प्लेस, स्थान दर्शाने के लिए। प्लेस में क्या होता है? अगर कोई बड़ा सा शहर है या बड़ा स्थान है तो बड़े स्थान के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं और छोटे स्थानों के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो कैसे। देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, दे फर्स्ट कम हियर टू लिव इन 1952। अभी यहाँ पर मान लिया कि भरा नहीं, यहाँ पर सब स्पेस दिया है, ठीक, कुछ भी फिल नहीं है, यहाँ पर केवल स्पेस दिया है, कुछ भी फिल नहीं है। दे फर्स्ट कम हियर टू लिव 1952, वे पहले यहाँ रहने के लिए आए। ठीक, कब आए? 1952 लिखा है, 1952। तो ये क्या है? 1952 क्या है? समय है, सन दर्शा रहा है, ईयर दर्शा रहा है। ठीक, ये क्या है? सन है। जैसे कि 2025 अभी चल रहा है, 2025 है, 2026 है, तो ये हमारा क्या है? समय ही तो है। ठीक, तो समय दर्शाने हमने देखा कि सेंटेंस में 1952 भैया समय दिया है और समय दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा? इन भर दिया जाएगा। ठीक, तो मालूम हो गया ना कि टाइम शो टाइम है, टाइम दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही कंप्लीटेड द डिस्टेंस, उसने ये दूरी पूरी कर ली। कंप्लीटेड द डिस्टेंस है, दूरी पूरी कर ली 8 मिनट। ये दिखा 8 मिनट, मतलब 8 मिनट। ये 8 मिनट क्या है? 8 मिनट समय है, और समय दर्शाने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे? इन भर देंगे। ठीक, रीना लिव्स इन पंजाब एट जालंधर। तो पंजाब, पंजाब क्या है? ये प्लेस है। क्या है? ये प्लेस है। और प्लेस दर्शाने के लिए, प्लेस दर्शाने के लिए क्या करते हैं? हम इनका प्रयोग करते हैं। आप कह सकते हैं सर जालंधर एट जालंधर, जो जालंधर भी तो एक शहर है, यह भी तो एक प्लेस हुआ। तो यहाँ पर हम भी इनका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जालंधर भी क्या है? प्लेस है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? इनका प्रयोग करेंगे, बट यहाँ पर तो एट का प्रयोग है। तो यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने साफ लिख दिया है, बड़े शहर के लिए इनका, जो बड़ा स्थान होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। और छोटे स्थान के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक, छोटे स्थान के लिए काहे का प्रयोग करेंगे? एट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, जो पंजाब है, जालंधर जो है, जालंधर कहाँ पड़ता है? जालंधर तो पंजाब में पड़ता है। ये प्लेस ऑफ पॉइंट है। क्या है ये? प्लेस ऑफ पॉइंट। तो जालंधर जो है वो पंजाब में, तो पंजाब बड़ा हुआ, जालंधर छोटा हुआ। ठीक है, तो जालंधर के लिए हम एट का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो छोटा है, और पंजाब के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे क्योंकि पंजाब हमारा बड़ा है। तो बड़े शहर के लिए, बड़े स्थान के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, और छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं। अभी तुम लोगों को ये प्रीपोजिशन आसानी से समझ में आ गई कि नहीं आई? इनका प्रयोग हम कब करते हैं? एक तो समय दर्शाने के लिए, काहे के लिए? समय दर्शाने के लिए। ठीक, टाइम जहाँ पर भी दिखाना होगा या टाइम जहाँ पर भी दिख रहा होगा वहां पर हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक, और जहाँ पर स्थान दिख रहा होगा वहां पर भी इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, कब?
जो स्थान बड़ा होगा उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे और जो छोटा होगा उसके लिए एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गया ना? ठीक, चलो अभी नेक्स्ट दूसरा बताते हैं आपको। इनका प्रयोग तो समझ गए, कोई डाउट है? अब देखिए इनटू का यूज कहाँ पर होता है। इनटू, अभी तो हमने बताया इनटू का मतलब भी क्या होता है, में होता है। क्या होता है? में होता है। इनटू का प्रयोग में हम करेंगे। अभी मैंने बताया था इनका प्रयोग भी में कब किया जाता है, जब या तो टाइम हो या कोई प्लेस हो, समय दिखाने के लिए या फिर स्थान दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब इनके बाद जो टू लगा है तो इनटू ये भी एक प्रीपोजिशन है, तो इस इनटू का प्रयोग करते हैं मोमेंट के लिए। काय के लिए? मोमेंट के लिए। मोमेंट, मोमेंट माने होती है गति। क्या होती है? गति, मोशन। ठीक, जहां पर भी मतलब कोई भी चीज यदि किसी के अंदर है लेकिन उसमें क्या हो रही हो, गति हो रही हो, वो स्थिर ना हो, तब हम वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं। हम सेंटेंस यहाँ से लिख रहे हैं, माई ब्रदर, माई ब्रदर walked the study room. My teacher rushed space है the classroom, the classroom। ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब देखिए इसमें लिखा है माई ब्रदर वॉक्ड द स्टडी रूम। वॉक्ड माने क्या होता है? चलना, आना जाना। ठीक, चलना। तो माई ब्रदर वॉक्ड द स्टडी रूम, जैसे कोई स्टडी रूम है, कोई अध्ययन कक्ष है, अब उसमें अगर तुम्हारा भाई आएगा तो चलकर आएगा ना, चलकर आएगा फिर जाएगा। तो मोशन का मतलब होता है जो ऐसे आया और फिर ऐसे हो जाए। ठीक, ऐसे आके ऐसे हो जाए तो वो मोशन होता है। तो मोमेंट के लिए हम यहाँ पर कहा का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पर इनका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें गति हो रही है। जो भाई चल रहा है, टहल रहा है, इसके अंदर क्या हो रही है? गति हो रही है। इधर जा रहा है फिर इधर आ रहा है, तो उसमें गति हो रही है। और जब गति हो रही होगी तो काय का प्रयोग करेंगे? हम इनटू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इनटू फिल कर देंगे। माई टीचर रस्ट, रस्ट माने होता है एंटर करना यानी प्रवेश करना। मेरे अध्यापक ने प्रवेश किया था क्लासरूम। क्लासरूम माने होता है कक्ष, जो अध्ययन कक्ष होता है, जो पढ़ाया जाता है यहाँ, वो अध्ययन कक्ष। तो जब टीचर आएगा तो क्या वो एक ही जगह खड़ा रहेगा? मोशन नहीं होगा, उसमें गति नहीं होगी, चलेगा नहीं, चलेगा ना। तो गति होगी तो उनका यहाँ पर फिर कर देंगे, क्या फिर करेंगे? इनटू। ठीक है, समझ गए इनटू का प्रयोग कहाँ होता है? जहां पर भी अगर मोशन यानी गति हो रही है वहां पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में देखिए, इसके बाद आता है इनसाइड। इनसाइड, इनसाइड का, अब इनसाइड का यूज हम करते हैं बेटा अंदर की साइड की ओर। जो कोई भी वस्तु हो ये बताता है इनसाइड, वैसे भी कह रहा है कि अंदर की साइड, अंदर की ओर। ठीक, कोई भी वस्तु अगर किसी चीज के अंदर की ओर है तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? इनसाइड का प्रयोग होगा। जैसे कि द एप्पल, द एप्पल इज स्पेस है द वुडन बॉक्स, द वुडन बॉक्स। वुडन बॉक्स का मीन्स हो गया लकड़ी का बक्सा। ठीक, जो सेब है वो लकड़ी के बक्से के अंदर है, तो अंदर की ओर है। किधर है? जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक बक्सा है ऐसे लकड़ी का बना हुआ, ठीक, लकड़ी का बक्सा बना हुआ है। अब अगर कोई एक सेब रखा होगा यहाँ पर तो किधर रखा होगा? अंदर की। तो इसके अंदर रखा है, वुडन बॉक्स के कहाँ रखा है? अंदर रखा है। तो जब अंदर की ओर दर्शा रहा, अंदर की साइड बता रहा है, तो हम यहाँ पर काय का प्रयोग करेंगे? इनसाइड। ओके, द एप्पल इज इनसाइड द वुडन बॉक्स। समझ गए ना इनसाइड का प्रयोग कब करते हैं? अच्छा,
The pigeon was now safe. The pigeon was now safe. Its castle. पिजन कबूतर। अब कबूतर सेफ माने सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो कैस्टल माने यानी कि कहाँ है? अपने पिंजरे में। कैस्टल माने क्या होता है? पिंजरा। तो कैस्टल के अंदर होगा ना कबूतर, पिंजरे के बाहर थोड़ी ना होगा, अंदर होगा। तो इनसाइड लगाएंगे। क्या लगा देंगे हम भैया? इनसाइड। ओके। अगर कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर की ओर है तो वहां पर हम इनसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऑन का देखो, अभी 3 प्रीपोजिशन हम आपको बताएंगे, उनको ध्यान से देखना। ठीक। 3 प्रीपोजिशन वो है, एक ऑन है, एक अपॉन है और एक ओवर है। तीनों का मतलब होता है पर। क्या होता है? पर। तीनों का मीन्स क्या होता है? पर। अब जब तीनों का मीन्स पर है तो हम कहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर अपॉन का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर ओवर का प्रयोग करेंगे, इसको आप बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ये प्रीपोजिशंस हैं। ठीक। ऑन का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो। याद रखना, कोई वस्तु किसी वस्तु के कहाँ हो? ऊपर हो। कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, ये पहली कंडीशन है। ठीक। किसी वस्तु के ऊपर हो। और दूसरी कंडीशन है कि स्थिर हो, यानी इसमें कोई भी मोशन या गति ना हो रही हो। स्थिर। कैसा होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन ये है कि छू रही हो, वह उसे छू रही हो, उसके सरफेस को। ठीक। 3 कंडीशन है ऑन का यूज करने के लिए। कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, स्थिर अवस्था में हो। अवस्था कैसी होनी, सिचुएशन कैसी होनी चाहिए इसकी? स्थिर। ठीक। और उसके सरफेस को छू रही हो, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जिसे कहते द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। अब यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग कर दिए। किया गया? ऑन का प्रयोग क्यों किया गया? जैसे कि कोई एक किताब है। ठीक। किताब है और किताब मेज के ऊपर रखी है। तो जब किताब मेज के ऊपर रखी होगी, बताओ तो वो स्थिर होगी या गतिमान, इधर उधर हिल डुल रही, इधर उधर आ जा रही होगी? स्थिर होगी ना, आराम से रखी होगी, ऐसे स्थिर होगी, उसमें गति तो हो नहीं रही होगी। ठीक। और जब हम किताब को मेज के ऊपर रखेंगे, स्थिर अवस्था में, तो ऊपर है या उसके नीचे है, उसके अंदर है? ऊपर ही है। और जब किताब ऊपर रखी होगी मेज के, तो मेज के जो सरफेस होता है ऊपर वाला, मेज की सरफेस को छू रही होगी या ऐसे लटकी होगी? छू रही होगी ना। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है। किताब मेज के ऊपर है, स्थिर अवस्था में है, उसे छू ही रही है, तब हम यहाँ पर काहे का प्रयोग कर देंगे भैया? ऑन का प्रयोग कर देंगे। अच्छी तरह से समझ में आ गया ऑन का प्रयोग कब करते हैं? 3 कंडीशन फॉलो करने पर। वो कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन है कि बस किसी वस्तु के ऊपर होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। और किस तरह से होनी चाहिए? स्थिर अवस्था में होनी चाहिए। और तीसरी लास्ट जो कंडीशन इसकी है, स्थिर तो होनी चाहिए और उसके ऊपर भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके सरफेस को छू रही हो। क्या कर रही हो? छू रही हो, इसके सरफेस में टच हो रही हो, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं? देखिए, अपॉन का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो। ये तो कंडीशन इसकी भी है। ठीक। ऊपर होनी चाहिए, है। और दूसरी कंडीशन होती है उसे छू रही हो। क्या कर रही हो? छू रही हो। कहते गुरु जी, सर जी, ये तो आप सेम ही लिखा रहे हो, ऊपर हो, छू रही हो। हाँ, तो 2 कंडीशन सेम होती हैं, लेकिन जो तीसरी कंडीशन होती है वो ये होती है कि इसमें गति हो रही हो। क्या हो रही हो? गति।
यानी वस्तु कैसी होनी चाहिए, गतिमान होनी चाहिए, यही डिफरेंस है केवल। अभी यहाँ पर क्या था, स्थिर था, उसमें मोशन नहीं हो रहा था, लेकिन अपॉन में क्या होगा कि वस्तु गतिमान होगी। ये तीनों कंडीशन फॉलो, इसमें केवल दो कंडीशन थी, मतलब ऊपर थी, छू रही थी, लेकिन ये गतिमान नहीं थी। इसमें तीनों है, ऊपर भी है, छू भी रही है और गतिमान भी हो रही है। अब किस तरह से, जैसे सेंटेंस के माध्यम से देखो, हम यहाँ पर लिख दें थिफ was climbing upon the wall, upon the wall। थिक माने चोर, वाज माने था, क्लिम्बिंग माने चढ़ रहा, अपॉन द वॉल दीवार के ऊपर। ठीक, तो जब चोर दीवार के ऊपर चढ़ रहा होगा तब वो का स्थिर ही होगा, वो तो ऊपर की ओर जा रहा होगा, और ऊपर की ओर जब जा रहा होगा तो उसमें गति हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, गति हो रही होगी। दीवार को छूकर ऊपर जा रहा होगा, या ये दीवार है इतनी दूर से ऊपर चला जाएगा ना? ऐसा तो नहीं है कि ये दीवार है और इतनी दूर से वो जा रहा है ऐसे ऐसे जादू करते हुए, है ना? ऐसा तो नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। दीवार को छू रहा होगा, ऊपर की ओर चढ़ रहा होगा, है ना? तो जब छू रहा है तो गतिमान हो रही है, मतलब छू रहा है तो सरफेस को टच कर रहा है उसके बाद वो ऊपर जा रहा है तो गति हो रही है, और ऊपर तो जा ही रहा है। ठीक, तब हम यहाँ पर क्या का प्रयोग करेंगे, हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। ठीक, ओवर का प्रयोग कब करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, ओके, और वो गतिमान हो। क्या होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए, उसमें मोशन होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है वो कह रही है कि भैया ऊपर हो, ठीक है, गतिमान हो, ये भी ठीक है, लेकिन हमको छूना नहीं, टच मत करना। ठीक, ये कह रहा है छू ना रही हो, छू ना रही हो। ठीक, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है और गतिमान अवस्था में होती है लेकिन उसको छू नहीं रही होती है, तब हम वहां पर काय का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करेंगे ओवर का प्रयोग, मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। ठीक, एन एरोप्लेन, इधर देखो, लुक एट द बोर्ड, एन एरोप्लेन इज flying over the building, over the building। एक हवाई जहाज इमारत के ऊपर जा रहा है, इमारत के ऊपर उड़ रहा है। अब मान लिया कि ये इमारत है, समझ लो कि मान लिया बुर्ज खलीफा ही, ठीक, ठीक है, कोई भी इमारत हो, ऊंची इमारत। अब जब एरोप्लेन निकलेगा यहाँ से तो क्या कहोगे, इमारत के ऊपर से गया है, एरोप्लेन जा रहा है ना, वो इमारत के ऊपर से जा रहा है। अब ऊपर से जाने का मतलब ये तो नहीं है कि उसको छू के जा रहा है, छू के जाएगा नहीं ना, इसके ऊपर से उड़कर जाएगा। ठीक, अब ऊपर तो चल रहा है, गति भी हो रही है, लेकिन क्या इसको छू रहा है, नहीं छू रहा है। तो वही कंडीशन है कि ऊपर होना चाहिए, गतिमान भी होना चाहिए, बट उसको टच नहीं करना चाहिए, छू ना रहा हो। तो अब यहाँ पर हम ओवर प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो तीनों प्रिपोजिशन जो है पर के लिए, ऑन, अपॉन, ओवर, अच्छी तरह जान लेना। एक बार रिपीट कर लो। ऑन का प्रयोग तब करते हैं जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है, स्थिर अवस्था में होती है और उसे छू रही होती है, तब हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किताब मेज के ऊपर है। ठीक, अपॉन का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो, उसे छू रही हो, लेकिन वो स्थिर ना हो, वो गतिमान होनी चाहिए, तब हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। ओवर का प्रयोग कब करेंगे, ऊपर हो, गतिमान हो, लेकिन उसे छू ना रही हो। ठीक, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। दैट्स गुड, अंडरस्टूड। बाय का प्रयोग देखो, बताते हैं आपको। ऑफ का प्रयोग, ओ डबल एफ, ऑफ, ये वाला ऑफ। ठीक, ओ डबल एफ वाला ऑफ।
तो इस ऑफ का प्रयोग हम करते हैं सेपरेशन दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना। SAPRATION, सेपरेशन मतलब अलग करने के लिए। जैसे कि कोई दो वस्तुएं हैं, ये एक ये है, अभी तो एक में ये कनेक्ट है मान लिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको अलग करना है। अब इसको सेपरेट कर दिए, क्या कर दिया हमने, इसको सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिए तो यहाँ पर हो जाएगा ऑफ का प्रयोग, ठीक। इसका प्रयोग कर देंगे हम ऑफ का प्रयोग। देखिए किस तरह से, they are getting off the bus। पहले तो वो बस में था, कहाँ था, पहले तो वो बस में था, लेकिन अब वो बस में नहीं है। गेटिंग ऑफ का मतलब वो बस से नीचे उतर गया, बस से चला गया, ठीक। तो बस से चला गया, ये बस यहाँ पर कोई बस थी और इससे उतर के वो चला गया, तो बस अलग हो गई और वो यात्री जो था वो अलग हो गया, है ना। तो सेपरेट हो गए, दोनों अलग हो गए। तो अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? ऑफ का प्रयोग करते हैं। अभी आप लोग घर में क्या कहते हो, स्विच ऑफ द फैन, है ना। पहले जो फैन था वो इलेक्ट्रिक यानी विद्युत से क्या था, जुड़ा हुआ था, चल रहा है। आपने कहा कि स्विच ऑफ कर दो, और जैसे ही आपने बटन को ऑफ किया, इलेक्ट्रिक कट जाती है और फैन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है, रुक जाता है। यानी कि अब वो विद्युत से अलग हो गया, इलेक्ट्रिक से अलग हो गया, है ना। अब उसमें कोई विद्युत प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है, स्विच ऑफ करने पर, ठीक। तो ऑफ का मतलब होता है सेपरेशन दिखाना। जहां पर भी हमें किसी चीज को अलग करना होता है, वहां पर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। बाय का देखो प्रयोग कहां पर करते हैं, बी बाय। बाय का मतलब होता है द्वारा। क्या होता है? द्वारा। बाय का मतलब द्वारा होता है। इसका हम प्रयोग करते हैं, देखिए, एक तो करते हैं नियर दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, नियर। और दूसरा होता है हमारा बिफोर सम टाइम। क्या होता है? बिफोर सम टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा काम जो हम निश्चित समय के पहले कर लें, थोड़ा थोड़ा पहले, ठीक। तो ऐसा काम होता है, जैसे हम 6:45 हमने कहा कि हम 6 बजे तक आ जाएंगे, तो 6 बजे तक यानी कि 5:45 पर आ सकते हैं, 5:50 पर आ सकते हैं, 5:55 पर आ सकते हैं, है ना। तो 6 बजे तक आ जाना है, यानी कि 6 बजे के पहले ही थोड़ा आ जाना है, 6 बजने से पहले ही आना है, तभी तो 6 बजे तक हो गया। और 6 बजे आओगे तो 6 बजे 1 मिनट हो गया, तो 6 बजे के बाद नहीं हो जाओगे, है ना। तो 6 बिफोर टाइम मतलब समय के कुछ पहले अगर कोई काम दर्शाना होता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। नियरेस्ट अगर हमें पास दिखाना होता है, जैसे कि तुम्हारे पास अभय बैठा है, या तो आप कह सकते हो कि मेरे पास अभय बैठा है ना। तो पास दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, बाई का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, हाँ, she was sitting by the fire। ठंड का मौसम है ना, सबको ठंड लगती है नहीं। she was sitting, वो आग के पास बैठी थी। क्या कह रहा है, आग के पास बैठी थी। अब आग के पास बैठी थी, तो पास में दिखाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, बाई का प्रयोग किया। दूसरा एक रीजन होता है डोर दिखाने के लिए। डोर, डोर का मतलब होता है करने वाला। जैसे कोई काम हो और जिसने वो काम किया होगा उसको हम डोर कहते हैं।
तो काम करने वाला यानी डॉर को दिखाने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। किस तरह से, जैसे हमने किया कि द सॉन्ग या फिर दिस सॉन्ग इज sung by a singer। सॉन्ग माने क्या होता है बेटा? सॉन्ग माने गीत, या सॉन्ग माने क्या होता है? गीत होता है। तो यह गाना गायक के द्वारा गाया गया। किसके द्वारा? सिंगर के द्वारा। तो ये जो संग है ये वर्ब है। क्या है? संग वर्ब है। और जो सिंगर है इसका क्या हो गया? जोर हो गया। ठीक, क्योंकि इसकी वर्ब सिंग है और इसका सब्जेक्ट हो गया सिंगर। ठीक, तो गाने वाला तो ये है और जिस चीज को गा रहा है वो ये है, तो ये डॉर हो गया, ये सिंगर। ठीक, तो डॉर को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। ज्यादातर पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, इसमें होता है, पैसिव वॉइस में होता है। अब देखिए इसका ये बिफोर सम टाइम वाला क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया कि आई कैन रीच देयर, मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं वहां पहुंच सकता हूँ, मैं वहां पहुंच सकता हूँ। कब तक? कब तक पहुंच सकते हैं हम? 6 PM, 6 बजे तक। तो तक हमने कहा था समय के पहले 6 बजे तक, यानी कि या तो 5:45 या 5:55 या 5:48 या 5:58, है ना। तक के लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? बाई। किसका प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। आई कैन रीच देयर, मैं वहां पहुंच सकता हूँ 6 बजे तक। ठीक, तो बिफोर सम टाइम यानी कि बिफोर द टाइम दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग करते हैं। ओके, विद का प्रयोग कब करेंगे? ये अच्छी तरह से जान गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक, प्रीपोजिशन कटे तुम लोगों को हम एसटी देंगे और आप लोग करना इसको। विद का प्रयोग कब करेंगे? विद का मतलब वैसे तो साथ होता है। क्या होता है? साथ। लेकिन हम विद जो प्रीपोजिशन ये हमारी है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? बताओ कैसे करेंगे? सबसे पहले नियर, यानी नियर माने क्या होता है? पास, नियर दिखाने के लिए। ठीक, और उसके बाद में हम कब करते हैं? ऑर्नामेंट दिखाने के लिए भी कभी कभी हम विद का प्रयोग कर देते हैं। किसका कर देते हैं? विद का प्रयोग। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मैंने क्या होता है? औजार। क्या होते हैं? ठीक, जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको दिखाने के लिए। अब देखिए नियर का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे हमने लिख दिया कि लीव द डॉग विद, उसने कहा कि कुत्ते को मेरे पास छोड़ दो। क्या कहा? कुत्ते को मेरे पास छोड़ दो, भौंकने के लिए या काटने के लिए? बताओ, कुत्ते को अपने पास छोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक, तो पास मतलब साथ। जब हम किसी चीज के नियर होते हैं तो वहां पर हम विद का भी प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग? विद का प्रयोग। ठीक, और औजार का प्रयोग हम कब करते हैं? माई सिस्टर कट एन एप्पल, माई सिस्टर कट एन एप्पल a knife। आप बोलो यहाँ पर क्या भरा जाएगा बेटा? माई सिस्टर कट एन एप्पल स्पेस अ नाइफ। अब यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन भरी जाएगी? अच्छा ये बताइए, ये नाइफ है हमारी, ये नाइफ क्या है? चाकू है ना। चाकू इंस्ट्रूमेंट हो गया, और इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? इसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे? विद का।
मैंने कहा ना नियर दिखाने के लिए विद का यूज होता है और इंस्ट्रूमेंट दिखाने के लिए भी विद का प्रयोग होता है। नाइफ तो इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विद का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया आई राइट अ लेटर स्पेस अ पेन। आई माने मैंने, राइट मैंने लिखा है, लेटर माने एक पत्र, मैंने एक पत्र लिखा पेन से। तो पेन पेन क्या है हमारा? इंस्ट्रूमेंट ही तो हुआ। क्या हुआ? इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा? विद अ पेन। ठीक, विद का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं, याद रखना, इंस्ट्रूमेंट होने पर भी हम विद का प्रयोग कब करेंगे? जैसे कि मैंने शेर को बंदूक से मार दिया, मैंने शेर को बंदूक की गोली से मार दिया। अब बताओ, जैसे बंदूक की गोली, हम यहाँ से वहां पर शेर है, वहां पर टाइगर है, और हमने उसको निशाना लगा के मार दिया, गोली से शूट कर दिया। अब जो शेर मर गया, तो मरा तो हमारी बंदूक से, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ बंदूक से दिखाएगा और भागते हुए चले गए और बंदूक उसके मार दिए जाके और शेर मर गया, ऐसा हुआ? नहीं ना। मैंने यहाँ से केवल इसको क्या किया है? निशाना लगाया, शूट किया, वो गोली से मरा है। कहाँ से मरा? बुलेट से मरा है। अब बुलेट को हम लेके तो यहाँ से बंदूक लगाया, बुलेट गोली निकली, पकड़े और जाके उसको ऐसे लगाई, वो मर गया। तो इंस्ट्रूमेंट होने पर भी हम विद का प्रयोग तभी करेंगे जब उसमें हम भी इन्वॉल्व होंगे। क्या होंगे? इन्वॉल्व होंगे। जब किसी वस्तु से हम किसी वस्तु को हाथ में पकड़कर काम करते हैं, तब वहां पर विद का प्रयोग होता है। राइट, अंडरस्टूड? कब होता है? जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हाथ में पकड़कर काम करते हैं, तब विद का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा बाई का प्रयोग होगा। अब शेर को बंदूक से मार दिया तो वहां पर विद नहीं यूज होगा, क्या होगा? हाँ, आई किल्ड अ टाइगर बाई अ बुलेट। क्या लिखेंगे? आई किल्ड अ टाइगर बाई अ बुलेट, मैंने टाइगर को बुलेट के द्वारा मारा है। ठीक, हम ऐसा नहीं लिखेंगे आई किल्ड अ टाइगर विद अ गन, गलत है। ठीक, वो नहीं करेंगे। इंस्ट्रूमेंट तो है, गन तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, बट हम गन को हाथ में जो पकड़ेंगे तो गन तो हमारे हाथ में है। जो टाइगर मरा है वो बुलेट से मरा है, वो गन से नहीं मरा है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाई या बुलेट। ठीक है, चलिए एक प्रीपोजिशन दो और रह गए हैं, उनको भी बता देते हैं। ठीक, और फिर अगली प्रीपोजिशन नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जब पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ बिटवीन, BATWEEN, बिटवीन, और दूसरा है अमंग। क्या है? AMONG, अमंग। बिटवीन का भी मतलब होता है बीच में। क्या होता है? बीच में। और अमंग का मतलब भी होता है बीच में, बीच में। अब दोनों का मतलब बीच में है, तो हम बिटवीन लगाएं या अमंग लगाएं? कहाँ पर बिटवीन लगाएंगे और कहाँ पर अमंग लगाएंगे? कैसे जान पाओगे? कैसे जान पाओगे मिस्टर आरुष? कैन यू टेल मी? नहीं, या देखो, जब कोई भी वस्तु दो लोगों के बीच, दो लोगों के बीच, जब कोई वस्तु दो लोगों के बीच में हो या बांटी जाए, सेपरेट की जाए, दी जाए, ठीक, डिवाइड की जाए, तब वहां पर हम भैया बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, बिटवीन। ठीक है, दो लोगों के मध्य में अगर कोई भी वस्तु डिवाइड की जाती है तो हम वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और दो से अधिक लोगों में अगर डिवाइड की जा रही है तब हम अमंग का प्रयोग करेंगे। अंडरस्टूड? ठीक, अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इन द मिडिल ऑफ माइनी। क्या लिख देंगे? इन द मिडिल ऑफ माइनी, मतलब दो से अधिक लोगों के। ठीक, माइनी माने अधिक। अभी मैं दो सेंटेंस आपको बताता हूँ, आप बताना कि किसमें बिटवीन लगेगा और किसमें अमंग लगेगा।
आप देखिए यहाँ पर सेंटेंस हमने 3 दिए हैं आपको। कितने दिए? 3। अभी आपको बताना है, ये लिखा है द टेबल वाज लाइन 2 चेयर। कितनी चेयर है? 2। 2 मतलब 2। अब 2 है तो यहाँ पर क्या होगा? भरा जाएगा बेटवीन। क्या भरा जाएगा? बेटवीन। क्या भरेंगे हम? बेटवीन। ठीक। अब दूसरा देखिए, डिवाइड द बनाना। बनाना माने केला। डिवाइड माने बांटना। डिवाइड द बनाना यानी केला बांटा गया। 2 ब्रदर। कितने भाइयों में? 2 भाइयों में। जब 2 हैं तो क्या भरा जाएगा? 2 हैं तो क्या भरेंगे? बेटवीन। बेटवीन। तीसरा देखिए, द 4 सिस्टर। 4 बहनें। कितनी बहनें होंगी? 4 बहनें। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि बांटती हैं। द ज्वेलरी माने आभूषण। ठीक। देमसेल्फ अपने स्वयं में यानी अपने आप में, स्वयं में। 4 बहनें हैं जिनको ज्वेलरी मिली है और 4 बहनों ने ज्वेलरी अपने आप में बांट ली। तो बहनें कितनी हैं? 4। अब क्या भरेंगे यहाँ पर? अमंग। क्या भरेंगे? अमंग। ठीक, समझ गए बेटा? AMONG अमाउंट। ठीक। अच्छी तरह से याद रख लेना कि 2 लोगों के बीच में अगर कोई वस्तु बांटी जाती है, डिवाइड की जाती है, तब हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? बेटवीन का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही 2 से अधिक होते हैं, 3, 4, 5, 6 जो भी हो जाए, तब हम वहां पर अमंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अमंग का प्रयोग करेंगे। सारी प्रीपोजिशंस मैंने अभी इतनी बता दी आपको। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लो।